नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये आपात अंक। आपात अंक इसलिए कि ये खबर जो है बिल्कुल आपातकाल जैसी है। और खबर इसलिए हमारे जो मीडिया के साथी हैं, जो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, उनके लिए ये बहुत सदमा पहुंचाने वाली खबर है कि रोहिणी कोर्ट की एक विशेष सिविल अदालत के निर्देश के बाद भारत सरकार ने देश के कुछ प्रमुख सोशल मीडिया पत्रकारों को एक आदेश जारी करके कहा है कि वो देश के नंबर एक A1 A2 में से एक जो हैं A2 हैं अडानी साहब, गौतम अडानी साहब, उनके बारे में जो 138 वीडियो हैं जारी हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से डिलीट कर दे। और अगर वो डिलीट न करें तो फिर ये जो यूट्यूब है, जो मेटा है, जो गूगल है, उनसे कहा जाए कि वो इन लोगों के जो हैंडल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर दें। ये दरअसल मामला अडानी साहब की एक कंपनी है AEL यानी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये जाकर के इन 138 वीडियोस जो अलग अलग जो चैनल से हम पर जारी किए गए थे उनके खिलाफ अदालत में गई थी। विशेष सिविल जज हैं माननीय अनुज कुमार सिंह, इनकी अदालत में गई थी और उन्होंने कहा था कि ये जो चैनल हैं जानबूझ करके भारत विरोधी ताकतों से मिल करके अडानी समूह के खिलाफ, अडानी के ब्रांड्स के खिलाफ उनकी छवियां खराब करने में लगे हुए हैं। इसलिए इन पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि ये मानी हानिकारक भी हैं। और माननीय सिविल के जज साहब ने, जो विशेष सिविल जज साहब हैं रोहिणी कोर्ट के, उन्होंने अडानी के पक्ष में जो वकील थे उनकी दलीलों को मानते हुए ये आदेश जारी कर दिया कि इन सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया जाए। और जैसे ही ये आदेश भारत सरकार की नज़र में आया तो भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तुरंत फुरत में एक आदेश जारी करके न्यूज लॉन्ड्री है, कुणाल कामरा है, परंजय गुहा है, रवि नायर है, अबीर दास गुप्ता है, आयुष्कांत दास हैं और आयुष जोशी हैं, हमारे जो रवीश कुमार है, इस तरह के कई जो सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं जिन्होंने इनके बारे में, जो अडानी साहब के बारे में खबरें जारी की, उनसे जुड़े 138 वीडियोस को डिलीट करने के लिए सरकार ने कहा है। अब मुझे लग रहा था कि अभी पिछले दिनों 7 और 8 सितंबर को जो नेपाल में सोशल मीडिया के पर लगाई गई पाबंदी के बाद जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उससे भारत सरकार कुछ न कुछ सबक लेगी। क्योंकि कहते हैं ना हमारे यहाँ कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। नेपाल में जो सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद जो आक्रोश सड़कों पर देखा गया, उससे भारत की सरकार ने कोई सबक नहीं लिया और एक आदेश, एक निचली अदालत के आदेश को कंपाइल किया, उसके पालना करने के लिए एक आदेश जारी कर दिया। जबकि दूसरा पक्ष ये है कि ये जितने भी पक्षकार हैं जो सोशल मीडिया चैनल्स चलाते हैं, चाहे वो परंजय गुहा हो, चाहे रवि नायर हो, चाहे अबीर दास हो, ये सब विशेष सिविल जज के इस फैसले के खिलाफ अपील में गए हैं। तो सरकार को इतनी आनन फानन में जल्दी क्यों पड़ी, ये समझना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इसका एक ही मकसद दिखाई देता है कि सरकार भी नहीं चाहती कि अडानी साहब के बारे में कोई सोशल मीडिया पर खबर आए, और इसीलिए उसने इस माननीय अदालत की आदेश का कंप्लायंस करने में अप्रत्याशित फुर्ती जताई। अन्यथा उसमें वक्त लगता है और वक्त लगने के बाद पूरा समय दिया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। क्योंकि अडानी साहब को तो लग ही रहा था कि ये अनवेरीफाइड और अनसब्सटेंटेड और मानहानिकारक वीडियो हैं, लेकिन भारत सरकार को भी लग रहा था कि ये जो पत्रकार हैं जो जानबूझ करके अडानी साहब को परेशान कर रहे हैं और इससे अरबों डॉलरों का नुकसान अडानी साहब को हो रहा है। और अडानी का नुकसान यानी राष्ट्रीय नुकसान, अडानी का नुकसान यानी हमारी सरकार का नुकसान।
तो अब ये देखना है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के इस आदेश के बाद क्या ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे या रवीश कुमार जैसे लोग, ये अपने चैनलों से उन 138 वीडियो को हटाएंगे क्या? इसमें से कहा जाता है कि वीडियो की संख्या तो ज़्यादा है, 221 करीब है, उसमें से 138 वीडियो तो केवल यूट्यूब पर हैं और 83 वीडियो इंस्टाग्राम पर पड़े हुए हैं। अब इन वीडियोज़ को हटाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक बटन से, एक क्लिक से ये वीडियो हटाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल है ये वीडियो हटाए क्यों जाएं? क्या सचमुच ये अनवेरिफाइड हैं? क्या सचमुच ये अप्रासंगिक हैं, अनसब्सटेंशिएटेड हैं? और क्या ये सचमुच अडानी साहब की मानहानि करते हैं? अब माननीय निचली विशेष अदालत ने तो मान लिया कि ये सब करते हैं, लेकिन इसके खिलाफ अभी अपील हुई है और ये अपील का फैसला होने तक मेरे ख्याल से इस मामले में सरकार को जल्दी बरतने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें एक समय होता है। इस समय अवधि में जो हमारे माननीय जो कोर्ट हैं, नीचे के कोर्ट हैं, उनके आदेश की पालना करनी होती है। लेकिन सरकार ने इस समय का भी इस्तेमाल नहीं किया और एक अप्रत्याशित फुर्ती दिखाते हुए ये सब कार्रवाई कर दी है। तो इससे एक तरह से मुझे लगता है कि देश भर के जो सोशल मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, उनमें एक अजीब किस्म की बेचैनी है और उन्हें लगता है कि ये आपातकाल की एक पूर्व पदचाप है जो अब सुनाई देने लगी है। क्योंकि इससे पहले आप देखिए कि सोशल मीडिया पर जो सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ काम करते हैं, उनके बारे में खबरें देते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश जिस जिस देश में की गई, वहाँ समस्याएं पैदा हुई। चाहे वो हमारे आसपास के दक्षिण एशिया के देश देख लें, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हाल में नेपाल हो। और सोशल मीडिया पर जो कंटेंट्स आते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मान हानिकारक होते हैं। वो जो मुख्य धारा का मीडिया है उसके मुकाबले ज़्यादा प्रामाणिक और ज़्यादा गंभीरता से तैयार किए गए तथ्य होते हैं। तो उन पर संज्ञान लेने के बजाय सरकार ने उनको ही हटाने में अडानी साहब की मदद की है। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि अडानी साहब की मदद के लिए हमारी सरकार किसी भी हद तक जाती है। चाहे पाकिस्तान जैसे देशों में हमारे संबंध खराब हों, लेकिन अडानी का, अगर अंबानी का वहाँ कुछ है तो सरकार उस तरफ नहीं देखती है। सरकार ने, आपको याद है कि अमेरिका में भी अडानी को बचाने के लिए उनके खिलाफ वहाँ जो अदालतों में प्रकरण दर्ज हैं घूस देने जैसे, उनमें भी बहुत सक्रियता से काम किया है। अब ये बात अलग है कि अभी अडानी जी को अमेरिका से राहत नहीं मिली, लेकिन हिंदुस्तान की जो अदालत है, छोटी अदालत है, निचले स्तर की जो विशेष सिविल अदालत है, उसने अडानी जी को राहत दी है और वो उसके अधिकार क्षेत्र में था, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था। न्यायालय ने अपने विवेक से निर्णय दिया। उस निर्णय पर हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारा तो कहना है भारत सरकार की अतिरिक्त सक्रियता पर, कि ऐसी क्या जल्दी थी कि माननीय अदालत ने इधर आदेश दिया और उधर भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने चिट्ठी लिख दी, सारे चैनलों को लिख दी और गूगल को लिख दी और जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं उन संचालकों को लिख दी कि भाई ये वीडियो हटा दिए जाएं, और अगर ये वीडियो ना हटाए जाएं तो इन पक्षकारों के जो एक्सेस होते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए। तो एक तरह से ये गला दबाने की कार्रवाई है, सोशल मीडिया का गला दबाने की कार्रवाई है। आज ये एक 138 वीडियो पर आई है, तो और कल हो सकता है कि अडानी के अलावा बहुत से लोग हैं जिनके बारे में वीडियोस सोशल मीडिया पर पड़े हैं और असंख्य वीडियो पड़े हैं। तो सवाल ये है कि आप कितने वीडियो हटवाएंगे और कब तक हटवाएंगे। तो सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, उसका सम्मान सभी को करना चाहिए, और अगर वो बेपटरी होता है तो उसे आप हिदायत दीजिए। लेकिन ये जो जिस तरह से सरकार कर रही है ये बहुत अप्रत्याशित है, और इसमें थोड़ी थोड़ी वही बू आ रही है जो कि 1975 में इमरजेंसी देश में लगने के बाद आई थी।
तो अब 50 साल हो गए, एक तो देश का सबक हमारे सामने है कि इमरजेंसी लगाने से क्या हुआ था देश में, और दूसरा हालिया हमारे पड़ोस में नेपाल में जो हुआ वो हमारे सामने है कि सोशल मीडिया का गला दबाने से कभी भी कोई सत्ता प्रतिष्ठान अपनी गलतियों को नहीं छिपा सकता और उसे उसके खमियाजे भुगतने ही पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि इस माननीय विशेष जज का जो आदेश है, इसके कार्यान्वयन में जो सरकार ने अतिरिक्त फुर्ती दिखाई है उसके भी परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। और ये मामला जब ऊपर की अदालत में अपील में जाएगा तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम मीडिया, सोशल मीडिया में काम करने वाले लोगों के हित में आएंगे। तो अभी क्योंकि मेरा तो छोटा सा चैनल है और उस पर इतने वीडियो भी नहीं है, और अडानी जी के तो शायद ही हों, एक आध दो ही वीडियो हों, तो मेरा नंबर तो नहीं आया है। लेकिन मेरा नंबर ना आने का मतलब ये नहीं है कि मैं या मेरे जैसे असंख्य जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं वो खतरे में नहीं हैं। उन सबकी स्वतंत्रता खतरे में है। और सोशल मीडिया दरअसल माउथ पीस ऑफ पीपुल होता है, आम जनता का प्रवक्ता होता है एक तरह से, क्योंकि उसे ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली नीति पर काम करना होता है, और करता है। सीमित संसाधनों से वो सूचनाओं का जो प्रसारण है वो अपने पाठकों तक पहुंचाता है। और इसमें अगर कोई गति विरोध होता है, किसी भी मंच से होता है, तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे बचा जाना चाहिए। अब हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो माननीय विशेष जज का, रोहिणी कोर्ट के विशेष जज का जो आदेश है, इसकी धमक कहाँ तक सुनाई देती है। क्या पीड़ित पक्ष को, पीड़ित पक्ष तो अब पत्रकार हैं, अब अडानी साहब नहीं है, अडानी साहब के तो हित में फैसला हो गया है, तो अब पीड़ित पक्ष पत्रकार हैं, उनको माननीय ऊपर की अदालतों से राहत मिलती है या नहीं। राहत मिलती है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलती है तो ये लड़ाई और दूर तक जाएगी और देर तक लड़ना पड़ेगी। और इसके लिए हमें सभी लोगों को, मतलब पत्रकारों को ही नहीं, पत्रकारों के जो चैनल्स के दर्शक हैं उन सबको एकजुट होकर के कमर कस के तैयार खड़े रहना पड़ेगा। अन्यथा हम फिर उस अंधेरी सुरंग में जाने के लिए मजबूर कर दिए जाएंगे जिसके लिए कि हम 1975 में मजबूर किए गए थे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग का समर्थन हम सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों को मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इस सिलसिले को चालू रखा जा सके। अन्यथा आप देखेंगे कि सोशल मीडिया को छोड़ दिया जाए अगर, तो गोदी मीडिया अब आपके हितों के संरक्षण के लिए काम नहीं कर रहा है, वो सरकार के लिए काम करता है, वो अडानी और अंबानी के लिए काम करता है। अगर आपको अपने इर्द गिर्द सोशल मीडिया को पनपते हुए देखना है तो ज़रूर तौर पर ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।